एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपको इनपेशेंट नहीं होना है। इनपेशेंट नहीं होना है मतलब मैं 90% के लिए नहीं, 100% बच्चों के लिए जो ट्रू बात होता है ना, वो कहने जा रहा हूं, जो 100% बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। क्या तुमने जो सोचा था, जो तुमने प्लान बनाया था, परफेक्टली उसी तरीके से आपकी तैयारी नहीं चल रही होगी। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन्स आता है, थोड़ा बहुत डेविएशन आता है। कुछ चीजें आप कर पाए होंगे अच्छी तरीके से और कुछ चीजें आप नहीं कर पाए होंगे। अगर आप नहीं कर पाए तो उसको लेके आप डिमोटिवेट होंगे, आपके मन में विचार आएगा यार अभी नहीं हो पाएगा। कई लोग तो अभी गिव अप करके अगले साल के बैच की तैयारी की शुरू कर देते हैं कि अरे यार बैच ले ही लेते हैं, शुरू से पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझना, कभी भी आप जैसा सोचते हैं वैसा ही 100% आप नहीं कर पाएंगे। ये तो फैक्ट, नहीं कर पाएंगे। कुछ अच्छा तो कुछ बुरा होगा, अप एंड डाउन्स आते हैं। उस केस में जो आप गलत कर रहे हो या कब से गलती हो गई या कुछ समय खराब हो गया या कुछ चीजें मिस हो गई, उसको लेके रोने की जरूरत नहीं है। आप उन चीजों को याद करिए जो आपने अच्छा किया, सिलेबस कंप्लीट किया, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 450-500 नंबर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब यहां से आपको गिव अप नहीं करना। वैसे गिव अप करने का एटीट्यूड अगर आपके अंदर डेवलप हो गया तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाए या ना होए, आगे बहुत सारे एग्जाम आते रहेंगे। थोड़े बहुत अनसर्टेनिटी की वजह से, थोड़े बहुत अप एंड डाउन की वजह से तुम तो गिव अप कर दोगे और ये गिव अप तुम्हारे नेचर में आ जाएगा। तुम थोड़ा भी प्रेशर नहीं झेल पाओगे, थोड़ी सी गलती तुमसे होगी तुम छोड़ दोगे। तो गिव अप वाला 300 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको गिव अप नहीं करना कि नहीं छोड़ो अब तो अगले साल देखेंगे, अब तो हो ही नहीं पाएगा। तो भाई सिर्फ नीट की बात नहीं है, आगे तुम हमेशा गिव अप ही करते रहोगे जीवन भर, क्योंकि तुमने जो प्लान बनाया है सब कुछ तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग हो वो जरूरी नहीं है। अब गिरोगे, ठोकर खाओगे और एक बार अगर छोड़ दिया तो हमेशा छोड़ने की आदत लग जाएगी। लड़ो, लगातार अंतिम समय तक लड़ते रहो, चाहे तुम लक्ष्य वाले हो या यकीन वाले हो, दोनों के लिए कह रहा हूं। अंतिम समय तक अपना बेस्ट देते रहो, लास्ट तक लड़ते रहो और यकीन मानो इस एक महीने में जितना तुम दोगे ना, जितना संघर्ष करोगे ना, आगे आने वाले लाइफ में जीवन उतना आसान होगा। मैं बात ये नहीं कर रहा हूं कि नीट क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, मैं बात कर रहा हूं अगर नीट क्वालिफाई हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आगे कुछ भी करोगे। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो अभी से ही गिव अप करके 2024 की तैयारी शुरू कर दी। मैं उन लोगों को कह रहा हूं भाई अगले साल भी तू यही करेगा, थोड़ा रुक जा, पेपर तो दे ले, संघर्ष तो कर, मेहनत तो कर। और तुम्हें क्या लगता है, तूने आज सोचा पूरे साल भर वैसी तैयारी तेरी चल जाएगी, कुछ अप एंड डाउन्स नहीं आएंगे, तेरे प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाएगा? नहीं, इस लास्ट एक महीने में जितना संघर्ष करेगा ना, अगले साल वही सबसे ज्यादा काम आएगा। अगले साल का पढ़ा हुआ किसी को काम नहीं आएगा, लिख के देता हूं। लास्ट एक महीने में जितना तुम मेहनत करोगे ना, जितना तुम संघर्ष करोगे ना, उससे सीखोगे ही ना। अच्छा मान लो तुमने कुछ एक्स गलती करी, अब तुम्हें लग रहा तेरा नहीं होगा, मान ले, मैं समझाने की कोशिश करो उसको समझना। एक्स गलती करी, तुमको लगा तेरा नहीं हो गया, तूने सोचा अब अगले साल करेंगे, अगले साल कुछ वाई गलती हो जाए तो बात तो ठीक करो। तो भाई जितना बचा है समय पूरा दे और जितने पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकते हैं वो अभी कर, लगा रहे। जितना हुआ है ठीक, नहीं हुआ है एक महीने में लगातार 14 घंटे 15 घंटे रोज पढ़ो।